बहुत सारे मैडम थोड़ा मिर्ची म्यूजिक अवार्ड है आज की शाम, सो क्या उम्मीदें रखती हैं आप एंड क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? ओके, ये अवार्ड बहुत सम्मानपूर्वक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे मिला है और इस तरह के अवार्ड अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को, सिंगर्स को और मैं अपने अपने कला में जिन्होंने तरक्की की है उनको मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ मिर्ची अवार्ड के सारे सदस्यों को। थैंक यू। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आज आपको तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड काफ़ी जो साल काम करते हैं उनको मिलता है। मुझे भी उसी का मिला है, काफ़ी साल काम किए मैंने, तो बहुत खुशी की बात है ये। लता दीदी की तबीयत के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें। लता दी की तबीयत एकदम ठीक है, बहुत बीमार थी वो, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई है। इस साल में बहुत सारे हिट गाने आए हैं, लोगों को बहुत पसंद आए। आप अगर बता सकें कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा है एंड आप ऐसे गुनगुनाती हैं अगर ऐसे गाने को जो आप नए जो गाने आ रहे हैं मैंने वाकई में सुने नहीं है और पुराने गाने ही याद होते हैं। हाँ, थैंक यू। Music, good performances and so many awards. Not for me, but for others. I think Kabir Singh, you know, वो सबके दिलों पे छाया हुआ है. And तेरी मिट्टी is a song. And from our film Manikarnika, you know, देश से है प्यार. So I think these are the songs which have been fantastic throughout the year. And I'm hoping कि मणिकर्णिका को भी कोई award मिले. And I'm really hoping because everybody, you know, हर कोई बहुत मेहनत से अपना preparation करते हैं और इतने अच्छे गाने बनाते हैं. So I think everybody deserves an award. क्या कहना चाहेंगे जो मैं खुद फिल्म फेयर में नहीं थी नॉमिनेटेड, तो मैं क्या कहूँ अब इसके लिए. जो साल के गाने रहे तो अगर एक लाइनें भी गुनगुनाती हैं आप, अगर जी गाने भी गुनगुनाना पसंद करती हैं आप, जो आपका फेवरेट, जैसे आपने बताया कबीर सिंह, मैं अपने ही फिल्म का गाना गा सकती हूँ. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ही रहना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अंकिता जी बागी के बारे में कुछ बता दीजिए. मार्च को और आज हमारा गाना आया है एक आँख मारूँ तो. सो आई रियली होप कि लोगों को अच्छा लगे और बस अच्छा लगे. बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. आई थिंक यू नो टू वर्क विद सच बिग प्रोडक्शन हाउस इट्स कम्प्लीटली, मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ. एंड आई एम रियली होपिंग कि जैसे मणिकर्णिका में झलकरी को प्यार मिला वैसे मुझे भी प्यार मिले इस फिल्म में एज रुचि. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बता दो कौन अनुप जी. ओ भाई, वो भंडारी जी छोड़ो.
स्टेज के पीछे। आएंगे आएंगे हमारा मत लीजिए सर लीजिए भाई अरे सर सर थोड़ा सा Guys, sorry, but I have to take that. अरे जो आ रहे सब कुछ लेके जा रही है। मास्क पे नहीं मास्क पे अरे रुको सर नहीं हटो यार सामने से अरे सर पहले विजुअल देने दो। हेलो आप मानो नहीं खड़े हो गए फिर से अरे भाई इधर मार भाई गले लगना घर पे। क्या चाह रहे हो बताओ। अरे दादा सर आप फ्रेम में आ रहे हैं सर कैसा से थोड़ा सा पीछे अरे फ्यू सेकंड और मत जाएंगे सर साल का जो बाइट दू नहीं देना है। ओके मेरे ऊपर तो नहीं आएगा इतना बस अंदर लिया कि नहीं अंदर भेज इसको अरे एक से अरे हमारा क्लाइंट है अरे क्या बात बिहार भी बन रहा है भाई पार्ट में What? What are you expecting tonight? Tonight? I am not expecting anything. मैं तो बस enjoy करने के लिए आई हूँ. I'm really happy that my song is nominated. And the special बात है इसकी ये गाना मेरा बहुत favorite गाना है. It's really close to my heart. तो nomination में आना itself is insane. यार ऑनेस्टली पहले जब शुरू में नॉमिनेशन आता था आज तक मुझे अवार्ड नहीं मिला. नॉमिनेशन पहले भी आया है तो काफ़ी नर्वस हो जाती थी मैं. अभी थोड़ा यूज्ड टू हो गई हूँ. सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना मीट पीपल एंड आई एम गोना हैव अ गुड टाइम हियर. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आई एम वर्किंग ऑन माई ओरिजिनल्स. आई एम फ्रॉम राजस्थान तो आई वांट टू ब्रिंग बैक राजस्थानी म्यूज़िक. और मैं अपने चैनल पे काम कर रही हूँ एंड ऑलरेडी 2-3 गाने रिलीज़ हो गए हैं विच आर डूइंग रियली गुड जो मैंने उम्मीद नहीं करी थी. सो या एंड कपल ऑफ फिल्म सॉन्ग्स आर देयर. सो जस्ट डूइंग माई जॉब. थैंक यू वेरी मच. आए मैं वापस तरफ आइए सर आधे एक आइए सर राइट
सुनिधि जी एक मीडिया बाइट प्लीज। साल का फेवरेट सॉन्ग जो आपके पास काफी करीबी रहा और आप बार बार उसे गुनगुनाती हैं। तुम नज़र में रहो फ्रॉम लैला मजनू। एंड आज की शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड क्या कहना चाहेंगे? लॉट्स ऑफ गुड म्यूजिक, परफॉर्मेंसेज एंड मस्ती एंड सेलिब्रेशन। आपकी परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिली। जी नहीं, आज मैं बस इस बहुत ही कमाल की नाइट का हिस्सा बनने आई हूँ। आई जस्ट वांट टू सिट देयर एंड जस्ट वॉच द परफॉर्मेंसेज एंड वॉच एवरीबडी विन। साल 2020 की स्टार्ट हो चुका है, तो आपके हम कौन कौन से गाने देखेंगे जो जैसे जैसे जी आजकल हम किस फिल्म के लिए गाते हैं उतना पता नहीं होता, बिकॉज जैसे जैसे रिलीज़ होंगे आपको सुनाई पड़ जाएगा। सुनो ना कि सिंगल का दौर है, सिंगल लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको हम देखेंगे सिंगल में। जी इस साल फॉर श्योर। लाइक क्या जॉनर होगा? रोमांटिक? वो सोचा नहीं है, वी वर्किंग ऑन सम सॉन्ग्स बट लेट्स सी, जो भी मन को अच्छा लगता है विल रिकॉर्ड इट सून। यस ओके, थैंक यू। चिपका हुआ चिपका। अरे रहने दो यार, अच्छा लग रहा है भाई, चलो चिपका हुआ छोड़ो यार। काफी करीबी हैं और आपसे फ्री टाइम होता है तो आप इसे गुनगुनाते हैं। देखिए, मुझे गली बॉय का म्यूज़िक बहुत पसंद आया है, बहुत डिफरेंट है और फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा म्यूज़िक सुना है जो कि बहुत डिफरेंट है। और मुझे कबीर सिंह के गाने अच्छे लगे हैं, तो आई एम होपिंग कि ये दो पिक्चरों में अच्छा एक म्यूज़िक का जो कंपटीशन होगा वो होगा इसमें, ऐसा लगता है मुझे। जैसे कि ढेरों सारी कंट्रोवर्सी हो रही कि जिस गाने को अवार्ड मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे मिलता है, कैसे देखते हैं आप देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है रेडियो मिर्ची में ऐसा नहीं होता है, वो इसलिए कि इसकी ज्यूरी में ही हम लोग हैं। आई एम पार्ट ऑफ द ज्यूरी और दिस इज़ एक्चुअली एन अवार्ड बाय आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। तो इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि भैया कौन अपना है और किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। हम काम देखते हैं। इनफैक्ट वी डोंट इवन सम टाइम नो हु इज़ द कंपोज़र। तो ये बहुत एक अच्छी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी है और यही रीज़न है कि रेडियो मिर्ची जो अवार्ड है वो सबसे वॉच्ड अवार्ड है। आप जानते होंगे इसकी TRP सबसे ज़्यादा है। जितने भी अवार्ड हमारे कंट्री में होते हैं, बड़े बड़े फिल्म फेयर, स्क्रीन, सबसे ज़्यादा रेडियो मिर्ची के व्यूअर्स हैं। तो अगर आपका एक फेवरेट सॉन्ग अगर आप गुनगुना सके हमारे लिए, या कोई भी जो आपका मतलब कोई भी एक गाना अगर आप गुनगुना सके। अगर मैं गुनगुना दूंगा तो वो कौन सा गाना है जिसको हमने नॉमिनेट किया आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी आप देखिएगा, बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं और जो गाना है मुझे लगता है कबीर सिंह को अच्छा मिलेगा। आपने कहा कि गली बॉय जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, बस सर गली बॉय का सोशल मीडिया ट्रोल हो रहा है उसका। हाँ, कहा जा रहा है कि केसरी का सॉन्ग सबसे अच्छा था गली बॉय से। नहीं, ये मैं मानता हूँ केसरी का गाना बहुत मेलोडियस है डेफिनेटली, बट गली बॉय इज़ अ वेरी डिफरेंट म्यूज़िक। इट्स नॉट हैपेंड हियर बिफोर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा म्यूज़िक का कंसेप्शन हुआ नहीं है, इसलिए उसको ये इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कोई नई चीज़ आई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर वो ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो आपको काफ़ी पसंद आया इस साल एंड आप फ्री टाइम में आप ऐसे गुनगुनाते रहते हैं? भाई ऐसा है कि अभी फ़िलहाल सच बोलो तो गुनगुनाने वाले कोई गाने फ़िलहाल मुझे याद नहीं आते हैं, लेकिन एक रैप सॉन्ग जो बहुत ही पसंद आया था वो था अपना भी टाइम आएगा। थैंक यू।
जी जी बिल्कुल उम्मीद है। पूरे हिंदुस्तान ने ये गाना सुना है और सब लोग नाचे हैं राधे राधे में, तो ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। आपके गाने के अलावा और कौन कौन सा सॉन्ग आपको इस साल पसंद आया? काफ़ी अच्छे सॉन्ग हैं। अरिजीत का गाना दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, ये गाना बहुत अच्छा था। तो अपनी कुछ नहीं, मेरी सक्सेस जितनी भी मैंने पाई है उसके पीछे पूरा स्ट्रगल है 10 साल का। और 2010 में मैं आया था कानपुर से, और देन अभी 10 साल में मुझे नॉमिनेशन मिला है। और म्यूज़िक आशाएं ये है कि सबसे पहली बात तो रेडियो मिर्ची ने अपकमिंग प्लेबैक सिंगर 2020 का नॉमिनेशन मुझे दिया, तो ये अच्छा लगा कि ठीक है राधे राधे मैंने गाया और इतना बड़ा हिट हुआ तो मुझे नॉमिनेट किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। ज़रूर। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियाँ, कहने दे कहती हैं जो तेरी सखियाँ। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियाँ, कहने दे कहती हैं जो तेरी सखियाँ। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच। 2020 में अगर आप बता सकें और कौन कौन से ऐसे गाने आप लाएंगे जी जो ऐसे लोगों की जुबान पर होंगे? अभी बहुत ज़्यादा नहीं गाए, लेकिन 2-3 गाने अभी रिकॉर्ड हुए हैं जो 2020 में ही आएंगे। और बस यही है कि वो मेरी आवाज़ में रिलीज़ हो जाएं, और जिसमें एक तो लॉक है, एक तो ज़रूर आ रहा है, अच्छा गाना है, रॉक गाना है, दूसरे का पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। फोटो के टाइम पे ना पास
जो आपको बहुत ही पसंद आते हैं योर फेवरेट सॉन्ग My favorite. Who said Vaste? Yeah, my favorite song too. And we are nominated today, so I hope we win. But otherwise, I think all the songs were like really good, bro. And I think Bekhayali was my favorite out of the lot too. Let's see now. प्यार जितना मिले ही उतना कम है आई फील एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्यार मिलता है तो लोग खुशी होते हैं एंड आई फील लाइक मुझे भी यू नो सेम ही मैं इमोशन फील करती हूँ एंड इट्स गुड. अभी तो ना जादू रिलीज़ हुआ है एंड आई विल वर्क ऑन समथिंग मोर. तो देखते हैं अभी लाइक 2-3 मंथ्स में. और एक्चुअली जब ये रिलीज़ होने वाला है 22 मार्च को मे बी देयर बी समथिंग. नहीं, आज मैं सिर्फ नॉमिनेटेड हूँ सो सिर्फ थोड़ा बैठने आई हूँ. ऑफ कौन सा गाना हो? लेकिन आप गुनगुनाना हो. गुन ऑफ कोर्स ना, उसको गाने तो गाऊंगी ना. तो ओके वास्ते ओनली. वास्ते जहाँ भी दूँ मैं गवाही ना भी दूँ किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ. अच्छा लगा ट्रेलर में. बताइए सर, ट्रेलर आ चुका है, आज एक गाना भी आ गया है, तो आप बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शूटिंग का. एंड बहुत ही खुशनसीब है एंड आई एम वेरी थैंकफुल यार, सबको इतना पसंद आया एंड ट्रेलर भी अच्छा लगा. दोनों गाने सही. आज एक और गाना आया है, 10 बहाने भी आया था. वेल ट्रेलर्स जब अच्छा लगता है ना, दैट्स द बेस्ट फीलिंग है. एंड वही आपकी फिल्म की प्रमोशन है, पब्लिसिटी है एंड दैट इज़ व्हाट टेल्स कि ऑडियंस आएगी कि नहीं. आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? बस दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच यार. देखिए मुझे शूट करना था फिल्म एक्चुअली सीरिया में, बट एज यू नो कि आई कांट शूट देयर. इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस. तो हम लोग सर्बिया गए थे और सर्बिया में मैंने 2 बड़े सेट लगाए थे जो बिल्कुल एक डिस्टर्ब सीरिया लगे. तो वो एक्चुअली सेट थे दोनों. सो थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर जिन्होंने अग्री की मेरी ज़िद को एंड वो हमने इतना बड़ा सेट लगाया था. जी यू सो राइट. ट्रेलर इज़ लाइक द बुक का कवर, मेन्यू कार्ड. तो जो ट्रेलर का रिस्पॉन्स अच्छा आया, वी वेंट बैक टू द एडिटिंग रूम एंड मैंने कोशिश की कि टू रिटेन बैक सर्टन थिंग्स, जैसे एक्शन का हो गया चीज़ें. एंड जो आपने ट्रेलर में एक्शन देखा है, आई कैन प्रॉमिस यू दैट इज़ जस्ट 40%. सर इस बार गली बॉय को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, गली बॉय सही थी मूवी या कुछ और कोई और भी? आई डोंट नो, आई एम एनी सिनेमाज गुड यार. एज फार एज इंडिया से गया है कुछ चीज़, मेरे हिसाब से जो भी फिल्म आए आई एम वेरी हैप्पी. दैट्स द होल थिंग. हर किसी का मतलब फेवरेट है बेख्याली एंड हर किसी को पसंद आ रहा है. तो अगर हम बेख्याली से स्टार्ट करें. बिल्कुल, बेशक तो आपके बेशक. अंदाज में बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए. तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए. क्या उम्मीद है आज की शाम पर?
हाँ आज की शाम से क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग? And, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूज़िक में एक फेस्टिवल होना, एक ऐसा अवार्ड होना जिसमें सिर्फ म्यूज़िक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आउट ऑफ सो मेनी अवार्ड शोज़ जो हम लोग की कंट्री में, दिस वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स ऑफ आवर कंट्री। तो मिर्ची म्यूज़िक, यू गाइस आर ऑन अ रोल एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आई थिंक जो भी होगा अच्छा होगा, और देखते हैं भगवान किसकी तरफ है। जी बिल्कुल, हाँ आपकी तरफ है। आपके इस गाने के अलावा इस साल और कौन से गाने हैं जो आपको बहुत ही पसंद है? आपके इस बेख्याली के अलावा आपको बहुत ही पसंद आते हैं ना, आप गुनगुनाते रहते हो उस गाने को? वे माही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आई थिंक, और धीमे धीमे, देन और अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा ये भी। मेरे भी एक्चुअली हम लोग साथ में ही हैं तो साथ के ऑप्शन रहेंगे, बट बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स निकले हैं। कोका कोला बहुत हिट हुआ, और मुकाबला ने बहुत अच्छा किया इस साल, जो परंपरा ने गाया था। हाँ जी, अपना टाइम आएगा इज़ आवर कॉमन फेवरेट। वे माही भी अच्छा है बहुत। तो 2020 में वो ऐसे कौन से आप लोग धमाके लाने वाले हैं जो ऐसे लोगों की जुबान पर आने वाले हैं? ऐसे गाने बस आई थिंक इस महीने में आ जाना चाहिए, एक और रिलीज़ है, सो वो होगा। और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो आती रहेंगी भगवान की दया से। बस काम अच्छा करते रहना हम लोग का फ़र्ज़ है, एंड ताकि कोई निराश ना हो। जो ऑडियंस है जिन्होंने प्यार दिया है, तो अब आई थिंक वो कम नहीं होना चाहिए। बस यही कोशिश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जो आपको बहुत ही पसंद आते हैं ना, आप उसे गुनगुनाते रहते हैं? ये साल के कुछ गाने हैं जो बहुत अच्छे अच्छे एल्बम्स आए हैं, ओरिजिनल एल्बम्स आए हैं। आजकल तो रीमेक्स का रिवाज चल रहा है ज़्यादा, बट उस क्लटर में होने के बावजूद भी 3-4 एल्बम्स आए हैं। कलंक, केसरी, कबीर सिंह, भारत, तो काफ़ी अच्छे गाने आए हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि अंदर भी वही उन्हीं गानों पे परफॉर्मेंस होगी और बहुत सारा मज़ा आने वाला है। एंड मेरी भी एक परफॉर्मेंस है स्म्यूल की एक्ट के ऊपर, सो वी आर डेडिकेटिंग इट टू द होल इंडिया, कि कैसे इंडिया जो है वो एक ऐप के द्वारा जोड़ा गया है, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो। सो दैट आपका फेवरेट सॉन्ग एंड फ्यू लाइंस अगर आप गुनगुना सकें? इस साल का फेवरेट सॉन्ग मैं कहूँगा कलंक का टाइटल ट्रैक। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा बादल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। थैंक यू सो मच। क्या बोला रे? दर्शन भाई क्या बोला यहाँ पर? सबसे पहले तो मिर्ची अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने जब म्यूज़िक शुरू किया था तब मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री का पार्ट बनना था। व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद, तब मैंने सोचा था कि एक दिन शायद अगर मौका मिलेगा तो सारे सिंगरों के बीच में परफॉर्म करेंगे, उनसे मिलेंगे। सो आई थिंक पिछले 10-12 साल से मेहनत चल रही है कि इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, और पिछले 3-4 साल से आई एम लकी इनफ कि मुझे फिल्मों में गाने मिल रहे हैं और मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर अवार्ड फंक्शंस में आया हूँ और परफॉर्म भी करने वाला हूँ। किस तरीके से देखते हैं सारी शादी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने एक सपना देखा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ हाँ, तक हाँ, हाँ। एंड अब वो सपने जी रहे हैं, आप वो चल रही है, तो किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीज़ें? सर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हूँ, पर मैं यहाँ जहाँ पहुँचा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो फैंस हैं
उनके सपोर्ट की वजह से पहुंचा हूं, क्योंकि मेरे से हज़ारों लाखों गुना टैलेंटेड लोग इंडिया में हैं, बट आई थिंक ऑल माय फैंस और उनके प्यार ने मुझे यहाँ पहुँचाया जहाँ पर भी मैं पहुँचा हूँ. सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू ऑल माय फैंस. सर वो लव यात्री का सॉन्ग हर किसी की डिमांड है, छोगाड़ा तारा, अगर आप क्यों लाइन छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वे रुजुए तारी बाट रे. छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वे रुजुए तारी बाट रे. थैंक यू सो मच. जी जी, यहाँ वहाँ कहाँ, जी 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 बताइए. गर्मी बहुत है यार. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. हम लोग जहाँ से आते हैं, जो हमारी शुरुआत रही है, हम लोगों के लिए बहुत ही सपने जैसा है. और मेरे लिए तो स्पेशली बहुत स्पेशल है 2019 ये ईयर, क्योंकि लिसनर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर फिल्म कैटेगरी में कोका कोला और नॉन फिल्म कैटेगरी में सॉन्ग ऑफ द ईयर धीमे धीमे. तो दोनों बोथ द वर्ल्ड्स का बेस्ट सॉन्ग थैंकफुली माता रानी भगवान जी की कृपा से हुआ है. तो आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. जी भाई, मैं इसको ये देखता हूँ कि समटाइम्स गॉड वांट्स टू ब्लेस यू, और वो आपको ब्लेस कर देते हैं. आप कई बार कुछ अच्छा, मुझे देखो म्यूज़िक तो सभी कर रहे हैं, सभी लोग इस इंडस्ट्री में हैं, पर एक वक्त आता है जब भगवान आपको सारी पॉजिटिविटी सब कुछ, ये ले बेटा तो वो हो रहा है. बाकी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं. आई फील कि मैं ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ. मेहनत तो भाई हाँ, मेहनत बहुत की है, बहुत रातें जगे हैं, बहुत सोए नहीं हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, पर आई थिंक शायद उसका नतीजा है. धोनी जी, सभी की डिमांड है कि धीमे धीमे कोका कोला दोनों सभी का फेवरेट है. जी. आपका फेवरेट है वो आप एक लाइन पर. अब अभी क्या हो गया है कि मेरे ये गाने धीमे धीमे कोका कोला और अभी गोवा बीच आया है या यारी है, ये सारे गाने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं. पर मेरी जो सोल है, जो मैं ओरिजिनली जहाँ से मैंने शुरू किया था, सावन आया है और मिले हो तुम, तो मैं मिले हो तुम का 2 लाइनें सुना दूँगा. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. थैंक यू. धीमे 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 धी सेट मेरा सीने 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 सीने. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Hello.
Hi. Okay, so सबसे पहले तो what do you expect to do? I'm really excited to be here because we've just had a single release. I did the song with Adnan Sami and it's crossed 12 million views and we're really excited about it. So I'm very happy to be here. Okay, so ये आपने आपके गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिला I think in today's times of a lot of remixes, it's an original song and I'm very happy people are liking it. Also the video has like a classical touch, it's got like this fairy tale vibe and मैं बहुत excited हूँ that I could be part of an Adnan Sami video because मैं like I've seen Tera Chehra and his other videos and I've always wished like when I saw Tera Chehra and I saw Rani Mukherjee I was like wow someday I want to do a video like this and I got to do that with this so thank you. हाँ लेकिन बोलना सर सभी का कहना है कि टी सीरीज में ढेर सारी फिल्में बनती है ढेर सारे गाने एंड सिंगल आते हैं लेकिन इनका कहना है कि आज अगर आप फ्यू लाइंस सुना सके जो आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपका मैं एक सिंगर थोड़ी हूँ जो मेरे से गवा रहे हैं माई फेवरेट सॉन्ग इज़ तुम ही हो बस तुम ही हो बस तुम ही हो जिंदगी बस तुम ही हो सॉरी बहुत बेसुरा है लेकिन जी कई सालों से पिछले साल से लगातार हिट देते जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा ऑडियंस देखना पसंद करती है और अभी इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तानाजी से फिर मलंग से अब लुकिंग फॉरवर्ड टू शुभ मंगल ज़्यादा सावधान जो परसों रिलीज़ हो रही है और फिर थप्पड़ है सो काफ़ी जी 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 कई सारे लोगों ने दिल्ली में हुई जी 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 लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया स्मृति ईरानी की देखना चाहती है फिल्म तो क्या आप दिखाना डेफिनेटली उनको मैंने अभी ही इनवाइट किया था लेकिन शी वॉज ट्रैवलिंग तो अभी वो आके वापस देखेंगे फिर माला जी के साथ क्या आपने बॉन्डिंग की है इसके बारे में थोड़ा उनके साथ हम फर्स्ट एसोसिएशन में एक विलन 2 शुरू कर रहे हैं और उसके बाद बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम साथ में अनाउंस करेंगे सत्य में विजयते 2 मैं कर रही हूँ डेफिनेटली और भी हैं जो अभी धीरे धीरे अनाउंस होंगी थैंक यू वेरी मच अच्छा अरे पास ही ये चलेगा ओके ये वाले मार्क में आगे और थोड़ा आगे आगे बस ये सामने देखिए सर थोड़ा ये सर ये सामने थैंक यू जी वहाँ पे भी एक साथ क्या बाइट्स है बताओ सबसे पहले तो मेरे साथ है शाहरुख और अल्ताफ गली गैंग है यहाँ पे और आई एम वेरी एक्साइटेड फिल्म फेयर मालूम है हम लोग जीते बेस्ट लिरिक्स और आज भी 5-6 नॉमिनेशन है तो देखते क्या होता है मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन परफॉर्मेंस देखूंगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इनसाइड अभी तक अंदर गया नहीं
हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लग रहा है, ऐसे कुछ मिलेगा, देखते हैं। कौन सा गाना? उड़ जा अपनी राख से, तो उड़ जा अब तलाश में, परवास देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आ गया, देखते रहो। और ऐसे हैं जो आपके काफी करीबी, आप गुनगुनाते हैं। अरिजीत सिंह का म्यूज़िक कुछ भी हो बहुत खूबसूरत होता है। नए नए अच्छे कंपोजर्स हैं, मिथुन और बाकी भी कुछ नए हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिलती है उनको अच्छा म्यूज़िक करने के, बिकॉज फिल्में चेंज हो रही है, रीमिक्स बहुत हो रहे हैं, तो वो दौर है, वो भी चला जाएगा। अच्छा म्यूज़िक है, अच्छे गाने वाले भी हैं, हम सब हैं, अरिजीत है, अरमान है, बेनी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और होगा भी। इन दिनों सर आप भी सुनते रहते हैं कि ढेर सारी बातें होती हैं कि ये गाना, इस गाने को क्यों मिल गया, ये गाना मिलना चाहिए, इस गाने को अवार्ड मिलना चाहिए, वो गाना क्यों, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? हमने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ पे शंकर जयकिशन जी के टाइम पे भी सुनाई देता था कि अब मदन मोहन साहब को आज तक कभी फिल्म फेयर नहीं मिला, तो वहाँ तब भी कहा जाता था कि ये करेक्ट नहीं है, तो कुछ तो लोग कहेंगे। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ बता दीजिए हमें। अजय अतुल के साथ बहुत सारी अच्छी, अभी पानीपत का म्यूज़िक भी बहुत मज़ा आया, 2 गाने हमने किए उनके साथ। उसके पहले भी हमने शाहरुख सर के लिए ज़ीरो में बहुत खूबसूरत गाना किया अजय अतुल के साथ। सबसे ज़्यादा मैं काम अजय अतुल के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त हैं और वो बहुत प्यार करते हैं। जो मैं कंट्रीब्यूशन, मेरे म्यूज़िकली जो कंट्रीब्यूशन देता हूँ उससे, प्रीतम के लिए भी बहुत गाने किए हैं, फ़िलहाल नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा, मगर सबसे ज़्यादा म्यूज़िक अजय अतुल का है और कुछ नए बच्चों के साथ कर रहा हूँ, तो आई एम एक्साइटेड। सिंगल्स काफ़ी रिलीज़ हुई है, 14 फरवरी को 2 सिंगल्स रिलीज़ हुई। एक वॉज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया and one was just a love song. So. जी हमारे देश का इकलौता वन एंड ओनली इट्स स्पियोल मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड, सो आई एम रियली हैप्पी। और जहाँ पे जो भी म्यूज़िक में जिन्होंने भी सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है उनको अवार्ड दिया जाएगा, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Actually, I'm doing this film. One is the South remake and one is a female-centric film by Z. No, I just feel about. I actually don't know about the controversy or anything. मैम आपके आउटफिट के बारे में आप बताएंगे थोड़ा, बहुत ब्यूटीफुल लगी आप। Thank you. I think the outfit was 1 महीने से ज़्यादा लगा उसको प्रिपेयर करने में, और it was designed by this Kosovo-based designer Albina Daila. रेड कलर का आउटफिट था और रेड रोज इंस्पायर्ड था, so yeah, thank you so much for loving me. Thank you. मैम 3rd मार्च को निर्भया की
जो रेटिंग्स को फास्ट की जाएगी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? कई सारी महिला है जो वो उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको फास्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, होनी चाहिए। Cool, thank you. कुछ पूछने वाला है कुछ सवाल अरे अभी यहाँ आ गए ना तो यार इतना काम कर अरे पास से प्लीज कम एंड डेफिनेटली 99 के बारे में बात करेंगे सर। साथ क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? म्यूजिक नाइट है, आप क्या कहना चाहेंगे? So I'm very excited to be in Mirchi Music Night, and here we're going to show our trailer, and Purvi Kotish is going to sing Jwalamukhi. She's a singer from 99 Songs. This is a hero, Ihan Bhatt. We are proud to present him, and it's a movie. It's got a story. It's not a music album alone. And thank you so much for supporting, and I want all your love. इस साल के कौन-कौन से गाने सर आपको बहुत ही पसंद आए और आप फ्री टाइम होता तो आप गुनगुनाते रहते हैं? I've been mixing this movie, so I'm not in the loop much. I've been just working on the movie just to finish, and so I can get it out in time. So we have 14 to 15 songs in 99 songs, and one song is releasing tomorrow, and then probably every 2 weeks there'll be songs releasing. Sony Music is doing the music release. सर ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, तो आप बताइए कि कैसा रहा, क्या रिस्पांस मिल रहा है 99? Well, I feel very good. It's Hindi. You comfortable? Yeah, so the response is like very good. Like last night we released the trailer, and everyone is appreciating our efforts, and there's a lot of positive feedback, and people are desperately waiting for the songs to come out. Like every comment is about this album is another big thing, you know. So I'm really excited that I'm part of this, and thank you, Rahman sir, for giving me this opportunity to carry forward your dream. Madam, what would you say about? मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि ये सॉन्ग जिस दिन मैंने पहले सुना था उसी दिन से मेरे गूज़बम्प्स रोंगटे खड़े हो गए थे. तो आई एम सुपर ग्रेटफुल टू सर for believing in me for this song and trusting me with this song, and I'm super thrilled to be performing this with him. We are so proud to introduce another singer who's like a powerhouse. If you hear a song, her performance is extraordinary. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Thank you. कुछ भी बहुत क्या
हाय गाइस। हाय विशाल, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड शो में आके मिर्ची? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इस साल बहुत प्यार मिला है जनता से, बहुत सारा प्यार मिला है कबीर सिंह के लिए, नोटबुक के लिए, सांड की आँख के लिए। तकरीबन 27 गाने आए 2019 में, तो बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। और जब अवार्ड फंक्शन कोई नॉमिनेट करता है तो बहुत ऐसा लगता है कि केक हमारे पास है, चेरी किसी और ने दे दी। तो हाँ, सांड की आँख उसको मिला, मुझे मिला। आई गॉट द फिल्म फेयर फॉर बेस्ट म्यूज़िक। सो बहुत खूबसूरत साल जा रहा है और उम्मीद करता हूँ जो प्यार और जो 7 लोगों का मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे और खूबसूरत अवार्ड फंक्शंस होते रहे। एंड आई कीप कमिंग टू दिस फंक्शंस फॉर माय म्यूजिक। कबीर सिंह, या वांट टू सिंग? ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी। थैंक यू सर। कैसे हुआ। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। कैसे हो आज? अरे आज की शाम नहीं, आज मैं बैठ के देखूंगा और आज मैं एंजॉय करूंगा। तो आज की शाम का जो संभाल रहे हैं वो कोई और है। आज मैं बैठ के सिर्फ चिल करूंगा, मस्त गाने सुनूंगा, अपना फन करूंगा। किसकी परफॉर्मेंस का इंतजार होता है? विशाल शेखर जी की परफॉर्मेंस को मैं देखना चाहूँगा। एंड बहुत से अमेजिंग गाने हैं 2019 में, तो उनके मेरे फेवरेट अगर आप पूछे, गली बॉय का जो एल्बम था दैट वो समथिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कबीर सिंह हैंड्स डाउन, आई मीन गली बॉय एंड कबीर सिंह 2 ग्रेट एल्बम्स विच आर माई 2 फेवरेट फ्रॉम 2019। म्यूजिक नाइट है आज की, तो कोई गाना गुनगुना सकते हैं आप? मैं सुना भाई, मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। नहीं मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ कसम से। देखिए सबकी डिमांड है। मैं क्या सुनाऊँ भाई, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं गाता नहीं अच्छा, मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। चल मैं अपने एक दोस्त है मेरा हार्डी संधू, उसका एक पंजाबी गाना सुनाता हूँ पीछे। ये गाल हमेशा खींचने दिल करता है। क्या सुनाऊं भाई, तू मेरे वाल तकदी रवे ना, मेरी तेरे तो नजर हट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए तू बैकबोन जट दी। बस यार, थैंक यू मेरे भाई। बाय। आजा। Okay, ready. Left side. Thank you. Thank you, Karisma.
ठीक है, म्यूजिक कैसा लग रहा है आपको खिलाड़ी म्यूजिक अवार्ड में? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है, पर क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, मूड मेरा अपलिफ्ट हो जाता है डिफरेंट गाने सुनकर। दैट्स व्हाई आई एम अटेंडिंग अवार्ड्स, दिस अवार्ड्स। कौन कौन से गाने सुनती हैं आप इस साल के 2019 में? आपको मलंग के बहुत अच्छे हैं, कबीर सिंह के बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे वो जोन ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हिंदी गाने कम सुनती हूँ, पर कबीर सिंह और मलंग के गाने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। खतरों के खिलाड़ी में भी आपको देखा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? आने वाले एक्साइटमेंट है मैम आपको, मतलब खतरों के लिए? बहुत नर्वस हूँ मैं, क्योंकि अभी बस 3 दिन में ही खतरों के खिलाड़ी शुरू हो रहा है। ये मेरा जोन बिल्कुल नहीं था ये शो करने का, पर कैसे भी करके हिम्मत जुटा के मैंने ये शो किया है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। आप लोग सब देखना ज़रूर। हाँ, विनर फिक्स होगा या क्या होगा? कैसे विनर फिक्स हो सकता है? रियलिटी शो है, कुछ फिक्स भरोसा नहीं होता? नहीं, हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं होता है, विनर कोई फिक्स नहीं होता है। इट इज़ गुड। ओके, इसके अलावा मैम थर्ड मार्च को निर्भया की रेटिंग को फांसी दी जाएगी, लेकिन हमने देखा है कई सारे डिले होते जा रहे हैं। पहला कहा था जनवरी में होगा, फेब में होगा, लेकिन अब मार्च में हो रहा है। तो डिले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर वक्त डिले होता रहता है। अब डिले हो रहा है, बहुत दुख की बात है, मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जस्टिस मिलना चाहिए बहुत जल्दी, पर डिले हो रहा है, पर फाइनली हो रहा है, तो लेट्स सी एट द पॉजिटिव साइड। थैंक यू। थैंक यू। गाना नहीं, मैं तो आउटडोर पार्टनर हूँ। जब से रेडियो मिर्ची म्यूजिक चालू हुआ है अवार्ड, तब से मैं उसका पार्टनर हूँ। फिल्म फेयर और फेमिना 90% मूवी और अवार्ड मेरे पास, और जूने गाने सब मेरे मुंह पे है। गाना तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ, नहीं गा सकता। अहमदाबाद में ट्रम्प जी आने वाले, तो वहाँ पे होर्डिंग लगाई कि नहीं आपने? 100% लगाने वाला हूँ ना मैं। वेलकम ट्रम्प का होर्डिंग में लगा रहा हूँ ना। फोटो मुलाकात की ऐसे कोई उम्मीदें करते हैं आप ट्रम्प मोदी जी से? नहीं, फोटो का कैपेसिटी नहीं है। फोटो बहुत सॉलिड सिक्योरिटी है, फोटो का पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे हो आप लोग? बात करना है मेरे से कि नहीं करना है? बोर हो गए आप? हाँ? वो सर सबकी डिमांड है आपका गाना, जो तो अगर आप मुझे राधे के बारे में नहीं पूछेंगे? अरे ऐसे कैसे चलेगा यार? आपको आप बोलिए क्या करना है आप? साल 2019 के वो ऐसे कौन कौन से सॉन्ग हैं जो आपको बहुत ही पसंद आए? तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये मेरा फेवरेट है। लेकिन अवार्ड ही नहीं मिल पाते कबीर सिंह को। हाँ जी, कबीर सिंह के अवार्ड नहीं मिल पा रहे, कहाँ पे भी देखे हम अवार्ड नहीं मिल पा रहे, क्या कारण है? आपको लग रहा है ऐसा? क्या आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जानबूझ के पूछ रहे हो आप? आपको मालूम है क्या हुआ है 2 दिन पहले ट्विटर पे? तो सर, लेकिन जिस तरह से लोगों ने काफी पसंद किया है, हर किसी ने देखा, लेकिन बड़े मेरे हिसाब से कबीर सिंह का एल्बम सबसे बेस्ट था, और हर अवार्ड उनको तो मिलना ही चाहिए। मैं बोलूँगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बोल दूँगा, कि मुझे लगता है कि फिल्म फेयर में भी मनोज मुंतशिर सर को जीतना चाहिए था तेरी मिट्टी के लिए। आई लव मनोज सर्स वर्क माई सेल्फ, मेरे गाने लिखे हैं उन्होंने, तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ एक गाने के लिए। गाने का नाम है वो बारिश है, तो वो गाना भी मनोज सर ने ही लिखा है। तो आप इतना खुश हो गए हो, देखो मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल बोला, ऐसे खुश तो हंसमुख हो गए आप तो। तो हाँ, नहीं मुझे तो लगता है। अच्छा ऐसे क्या बात है? और कुछ? थैंक यू जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू।
म्यूजिक अवार्ड के लिए कितने एक्साइटमेंट है आपको? Excuse me, can you please repeat? How much excitement you are? I'm very excited to be here. It's always beautiful to have beautiful and talented people around. We share the same love, which is music. So I'm happy to be here. Yeah, thank you. Bye bye. इस शाम का इंतज़ार होता है पूरे साल. मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ आर फिल्म म्यूज़िक, आर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड सारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के मेरे भाई बहन, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त सब आज इधर हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ईच ऑफ दोज सॉन्ग्स जो हमारे श्रोताओं को के दिलों तक पहुंचा है और उन गानों को लोगों ने हर दिन गुनगुनाया है या गाया है या अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल इवनिंग. मैं अभी ये सवाल का जवाब दे रही थी कहीं पे. बड़ा मुश्किल होता है, अपने गानों में से चुनना बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट. इस साल कुछ अलग अलग तरह के गाने आए हैं, चाहे वो घर मोरे परदेसिया हो जो क्लासिकल बेस्ड है, ये आईना जो बहुत रोमांटिक गाना है, स्लो मोशन जो कि धमाल गाना है. सो ये सब को मिला के एक खिचड़ी बना के वो तीनों गाना का मिक्सचर इज़ माई फेवरेट आई वुड से. बट या घर मोरे परदेसिया इज़ अ सिंगर्स ड्रीम सॉन्ग. आई एन्जॉयड सिंगिंग दिस वन, सो I have a soft corner for that one. Done? Thank you. अच्छा. रघुवर तेरी राह निहारे सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया. थैंक यू. जी. Alright, so रवीना जी, Hi again. 2019 के कौन कौन से सॉन्ग जो आपके काफ़ी करीबी हैं, आप गुनगुनाती हैं, आप कहना चाहती हैं? आई थिंक ज़्यादातर सभी बहुत ही मुझे खुशी है कहने में कि हमारा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा और मेलोडियस होते जा रहा है. एक गोल्डन ईयर्स फॉर गुड म्यूज़िक वाज द 90s. देन अगेन I think after that it has only progressed. So it's a very difficult toss which one, but I love all of them and may the best one win tonight. आपका फेवरेट?
अभी फेवरेट बोलूँगी, अवार्ड देने के बाद आके बताऊँगी फेवरेट कौन सा था. राइट नाउ इट विल नॉट बी शेयर. एक्चुअली या व्हाई डोंट आई जस्ट से इट, आई लव ऑल दोज दैट आर माय रीमिक्सेस. एंड क्योंकि आप बात करती हैं किस गाने को अवार्ड मिलना चाहिए इस साल, क्या लगता है? I think all of them equally deserve. I think it'll be on public voting which one works better. क्योंकि आप बात करती हैं तो फाइनली डेट आ चुकी है निर्भया रेपिस्ट की 3rd of March. Not the place to. Right. Just fix up ना. We'll do a proper interview. मैं अभी दूसरे मूड में, अभी सडनली वो सीरियस मूड में. गाइस अभी नहीं. आपको पढ़ के बोलना पड़ अच्छा लग रहा है सर. नहीं अच्छा लग रहा है. पिछले 4-5 सालों में 5 नॉमिनेशन है तो अच्छी बात है. अंदर जाके क्या धमाल करने वाले? कुछ नहीं देख रहा हूँ लोग क्या धमाल कर रहे हैं, मैं तो चिल करना है. वो आपका कौन सा फेवरेट गाना है कि आप गाना चाहिए? मेरा या किसी और का फेवरेट? आपका. मैं खुद के गाने गाऊँ तो अच्छा नहीं लगा. मिथुन सर का एक गाना है, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. मुझे लगता है इस साल का बेस्ट गाना है ये. लेकिन अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, हर अवार्ड शो में अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? किसको कभी नहीं मिल पा रहा है? फिल्म में हर जगह अगर हम म्यूजिक तो सब जगह जीत गया. काफी कंट्रोवर्सी हो रही है. म्यूजिक में तो नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग में उन लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं. म्यूजिक तो अनडाउटेड है, ऑडियंस ने सुपर हिट बना एल्बम को, इन लोग दे कोई और दे ना दे वो फर्क नहीं पड़ता है. जीत रहे तो है, दिल जीतना जरूरी है, अवार्ड मिले ना मिले. आ जाओ भाई, कोई नहीं रोक रहा. आ जाओ, ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने सबने साथ में कबीर सिंह के म्यूजिक पे काम किया. क्या चलो बाइट करें. अरे एक एक करके आ रही हूँ मैं, नहीं यहीं से ही निकलूंगी. हाँ जी अरुण. मैम कांग्रेचुलेशन फॉर योर स्क्रीनिंग हुई दिल्ली में, लोगों ने काफी पसंद किया. बड़े बड़े जर्नलिस्ट बरखा दत्त मैम ने भी किया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? काफी सारा देखो अभी इट्स रिलीज़ को काफ़ी टाइम है, सो इट्स मैं रिएक्शन पे ज़्यादा अभी इंजॉय और सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, बिकॉज इट्स टू गुड टू बी ट्रू. द काइंड ऑफ रिएक्शन वी गॉट आफ्टर दैट दिल्ली स्क्रीनिंग वाज समथिंग बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड. तो अभी तो बहुत आई एम होल्डिंग ऑन टू माई हॉर्सेस बोलते हैं ना. आई एम नॉट गोना स्टार्ट जंपिंग एट इट. आई एम गोना वेट टिल 28 टू सेलिब्रेट. लेट्स होप एवरीथिंग स्टेज ऑन ट्रैक अंटिल देन. बहुत सारी स्क्रीनिंग्स होने वाली हैं, हर रोज़ डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं. कल भोपाल में होने वाली है, उसके बाद जयपुर, दिल्ली, एवरीवेयर. आई मीन वी गोना गो टू अ लॉट ऑफ सिटीज़. पता चल जाए, आई थिंक रिलीज तक सबको पता चल जाएगा पिक्चर कैसी है. जी जी. And we told her and her office as well कि it will be an honor to show it to her. I hope she accepts our invite and watches the film. हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब टाइम लगा बट फाइनली मिल गया. मतलब मैं अभी क्या बोलूँ इस बात को. मतलब मैं 2016 से स्पीच प्रिपेयर कर रही हूँ, यूज़ नहीं आई. अभी जिस दिन मैंने स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी उस दिन मेरे को देनी पड़ी स्पीच. सो या सो इट वाज कंट्रोवर्सी हो गया पूरे ट्विटर हर जगह. मतलब आपके लिए नहीं लेकिन अवार्ड का शुक्र है मेरे लिए, फॉर अ चेंज मेरे लिए नहीं हुआ.
मैं आई एम सो यूज्ड टू कंट्रोवर्सी, मेरे पे ही होती रहती है हर बार। इस बारी फौरा चेंज हुआ, काफ़ी लोग सहमत है कि इसको चलो दे देना चाहिए था। चलो शुक्र है। आपकी थप्पड़ मूवी आ रही है, कितना बड़ा समाज को थप्पड़ लगने वाला है। आपके ट्रेलर में भी ऐसा दिख रहा है, जिस तरीके से हमने ट्रेलर को देखा है कि एक थप्पड़ पे एक औरत किस तरीके से अपने पति को डिवोर्स लेने के लिए बातें करती है। इस पर आप क्या कहते हैं? आई थिंक वो पिक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा क्यों वो डिवोर्स तक पहुंचती है बात। वो एक थप्पड़ में ऐसा क्या होता है, क्योंकि सिर्फ बात एक डोमेस्टिक वायलेंस की नहीं है। जैसे आपने वो लास्ट डायलॉग है जो मेरा ट्रेलर का, कि उस थप्पड़ से वो सारी अनफेयर चीज़ें साफ साफ दिखने लगी जो अभी तक अनदेखा करके मैं मूव ऑन करती जा रही थी। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वो एक स्लैप, इट्स अबाउट ऑल द अदर थिंग्स जो एक रिलेशनशिप में होती हैं, जो एक हमें बताया जाता नहीं ऐसा ही होता है, यही तो होता है, ये नॉर्मल है। तो वो अभी हाँ, तो आप मैंने बोला ना, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, उनका भी क्वेश्चन सुन लो यार। समाज के एक्ट कैसा था आपका अंदर? या आई होप अच्छा हो यार। आई ट्राइड। आंसर तो देने नहीं दे रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आंसर तो देने दो। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हो? एक्ट तो भाई तुम देख के बताओगे कि कैसी लगी, अभी मैं कैसे बताऊँ? मैं बताऊँ, बहुत माइंड ब्लोइंग एक्ट थी मेरी, मतलब क्या मज़ेदार एक्ट थी, वो थोड़ा ना बोलूँगी। ऐसे तुम बोलोगे खुद की तारीफ खुद ही करी जा रही है। मैम, पिंक जैसी फिल्में आपने की है, निर्भया को 3 मार्च को नो क्वेश्चंस, नो सॉरी। क्या बोलूँ मैं? डीले हो रहा है। आई एम, जो आशा देवी चाहती हैं उनको वो मिल रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड शाहीन बाग में आज 2 घंटे तकरीबन डिबेट हुई, लेकिन कुछ ऐसे ये क्या हो पाया? क्या शाहीन बाग गवर्नमेंट की आपको पता है, मैं आज वह 2 दिन से सोई नहीं हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास 2 दिन लास्ट, क्योंकि मेरे को प्रमोशंस के अंदर मेरे पास कोई आसपास देखने का टाइम नहीं था कि क्या हो रहा है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। थप्पड़ मार दिया मैम। Yeah. So we'll go in and then come out. क्या हम यहाँ पे रहें? Okay, come back. अभी ना sitting. साल के फेवरेट सॉन्ग से स्टार्ट करें? साल की फेवरेट सॉन्ग? जो आप लोग का फेवरेट? साल की फेवरेट सॉन्ग हाल ही में गाना रिलीज हुआ है फ्रॉम लव आजकल, शायद। आई थिंक दैट्स आवर फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ। अब आई थिंक यू नो ऑब्वियसली हमारा, आई थिंक इट्स वेरी लाउड। Should we do this right now? Yeah, so I think you know, obviously we're at Mirchi Music Awards and we would love to sing our own single right now because that's abhi release hua hai 1 mahine pehle, so this is what it sounds like. We'll just sing the little bit of the song. So it goes something like this. कहंदी हाँ कहंदी ना तेरी आँखियाँ, कहंदी हाँ कहंदी ना आँखियाँ। Thank you so much. Thank you. Thank you. थोड़ा पीछे रोक के रखो। थोड़ा अरे यार दादा थोड़ा मैम लेफ्ट में मैम लेफ्ट साइड सनी लेफ्ट साइड सनी लुक यार लेफ्ट साइड बबलू आएंगे पीछे में डांस गाइस अरे हो जान दो भाई जल्दी गाइस 3 सवाल नहीं होता नहीं होता तो फिर हम मैम काउंट। हाय। तो कौन से गाने आपके फेवरेट रहे ये साल, जो आपका भी काफ़ी फेवरेट था? One song that stuck in my head today, I will tell you, and I really like it, is Akhmare. And I think that Sarah and Ranveer are so cute when I watch them on screen. ओके मैम, रागिनी एमएमएस को काफ़ी पसंद किया गया डिजिटल में, क्या कहना चाहेंगे? और सॉन्ग भी काफ़ी पसंद किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या एकता मैम के साथ फिर से आने वाली है? मैम ने कहा था। Yes, I'm very happy that people liked the show. You can only hope that any project that you're a part of, whether it's big or small, that it does well. And the song, I love the song. And I really hope that we have some big news for everybody soon. And
we'll work together very soon. ओके मैम, पारस छाबड़ा ने कभी आपके साथ मिसबिहेव किया था? I don't remember. Yeah, that's not a question for right now. Can you wait? Hello everybody, how are you? रेडियो मिर्ची अवार्ड सुपर्ब है और इस बार रियली म्यूज़िक कबीर सिंह का बहुत ही अच्छा था। सो और टफ भी था ना लोगों के लिए म्यूज़िक में अवार्ड सेलेक्ट करना, क्योंकि बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बट बहुत डिफ़िकल्ट था, जूरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अवार्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू का लॉन्ग रन में उसका कोई वजूद नहीं है लॉन्ग रन में। इसलिए कि अब जैसे नमस्ते लंदन है तो उसको कहीं पे भी नॉमिनेट ही नहीं किया है, आपको पता भी नहीं है, या मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है नॉमिनेट भी नहीं हुआ था। तो अब आज किसी को याद भी नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं हुआ, वो एक लैंडमार्क गाना बन चुका है लोगों के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त उस मोमेंट के लिए जूरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसकी वजह से अवार्ड एक किसी को मिल जाता है। दैट डजंट मीन कि वो जिसको नहीं मिला है वो डिज़र्व नहीं करता, बट लॉन्ग रन में अगर वो गाने में बहुत ज़्यादा दम है तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वो गाने हो या अमजद खान जी को शोले के लिए मिला ही नहीं अवार्ड, तो अब नहीं मिला, बट दैट डजंट मीन कि वो ग्रेट नहीं थे, और जिनको मिला वो ग्रेट नहीं थे ऐसा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि अवार्ड तो किसी एक को मिलना है। तो वो एक बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन माइंडसेट है। बट मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जो ऊपर आते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मैं भी सेंसिटिव था, बट आई थिंक विद टाइम आपको अपना ड्यू मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना ड्यू मिला नहीं है क्योंकि उसे उस वक्त अवार्ड नहीं मिला, या जिसको मिला अवार्ड वो किसी और की क्रेडिट छीनना चाहता है। तो मैं इस पूरे विवाद को ये बात कहना चाहता हूँ कि इट्स ऑल अ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो मुझे 6 दिखता है वो आपको 9 दिखता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहस कर सकते हैं, बट उसमें कोई रॉन्ग या राइट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अवार्ड अगर मिला है तो वो डिज़र्व नहीं करते, या जिसे नहीं मिला वो भी नहीं करते, वो भी डिज़र्व करते हैं। सो इट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन थिंग। थैंक यू। हाँ मालूम। आज आज पहले आप साथ में ही है सर, साथ में चलिए। तो बताइए कि भूमि जी के साथ कौन से गाने आपके फेवरेट हैं इस साल के? तो मतलब गली बॉय, कलंक और कबीर सिंह, बहुत सारे। यस, एब्सोल्युटली बहुत सारे। इनके कोई गाने सुनते हैं आप? इनके साथ आई थिंक मैंने 1-2 गाने किए हैं हम लोगों ने। यस, किए हैं। जी हमेशा सुनते हैं, और ये हमारे परिवार के ही हैं सब। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, शोज़ भी करते रहते हैं साथ में। एब्सोल्युटली। तो गाने के साथ शुरुआत कैसे करा? बिल्कुल, भूमि जी पहले आप। अरे सर, साथ में कोई गाना आप दोनों का फेवरेट वो साथ में ऐसा? हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किस
किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न चाहे ये ज़माना क्यों चाहे ये मिटाना, वाह वाह, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। भाई आप बताइए आपका कोई कबीर सिंह अगर आप मैं एक गाना गाता हूँ जो कि मेरे छोटे भाई ने गाया है, तो वो इस साल का बड़ा गाना है। ओए मैडम गोगल वाली डोंट गो यू देख के गाली, मैडम गोगल वाली डोंट गो यू देख के गाली, मैंने तुझे बचाया है गुंडों से छुड़ाया है, आ पूछ ले सामने जनता है, एक चुम्मा एक चुम्मा एक चुम्मा तो बनता है, एक चुम्मा एक चुम्मा एक चुम्मा तो बनता है। थैंक यू। और जो 2020 में आप लोग के अगर जो प्रोजेक्ट अगर आप लोग शेयर कर सकें कौन कौन से बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शेयर करेंगे हम आपसे, आपसे शेयर करने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, बस कुछ ही टाइम की बात है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा सब। एंड आज हम लोग यहाँ पर मिर्ची म्यूजिक में आए हैं एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप जूरी मेंबर, जी हम लोग जूरी मेंबर्स हम लोगों को सिलेक्ट किया गया था एंड वी हैव सिलेक्टेड, लाइक हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बहुत अच्छे म्यूज़िक को सराहना दें। और बिल्कुल। आज मेरा परफॉर्मेंस भी था तापसी पन्नू जी के साथ, और यस देयर इज़ एन एक्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, और आकृति कक्कर एंड श्रुति पाठक, मैं और तापसी पन्नू जी भी ऑल फोर आर परफॉर्मिंग टुगेदर। सो और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मिर्ची का कि उन्होंने हमें एज ए जूरी मेंबर सिलेक्ट किया है। थैंक यू मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। और आप लोग देखना ना भूलें 22nd of March 2020 8 PM at ZTV. Only on ZTV, Mirchi Music Awards. See you guys. Thank you. Thank you.